जिनके राम वसै मन मह। मैं आपसे याद करा दूं कि हम कर्म खंड पे बोल रहे हैं। तिथै भगत वसै के लो, करहीं आनंद सच्चा मन सो। तिथै भगत वसै के लो, करहीं आनंद सच्चा मन सो। सभी रास्ते परमात्मा तक पहुंचाते हैं। तिथै भगत वसै के लो, अलग अलग लोकों से आए हुए भगत वहां पर रहते हैं, बसते हैं, निवास हो गया है उनका, ठहर गए हैं वहां पर आकर। तिथै भगत वसै के लो, अनेक लोकों से वहां पर भगत आते हैं। क्या अर्थ होगा इसका? इसका अर्थ ये होगा, कोई दक्षिण, कोई पश्चिम, पूर्व, कोई उत्तर, अलग अलग दिशाओं से चले हुए, सफीर पर से चले हुए लोग केंद्र तक पहुंचे। तो कभी ये बहस न करना कि इस धर्म से ही पहुंचा जा सकता है, ऐसी गलती मत करना। सफीर के ऊपर से, परिधि के ऊपर से किसी भी बिंदु से केंद्र की तरफ चला जाए तो केंद्र आ जाता है, लेकिन रास्ते बड़े भिन्न होंगे और विपरीत भी हो सकते हैं। इसलिए निंदा करने में वक्त मत गंवाना। सभी प्रकार के धर्मों से चले हुए लोग, तिथै भगत वसै के लो, सभी लोकों के भक्त वहां पर आकर निवास करते हैं। यानी किसी भी मार्ग से जो पहुंचे, चले, वह वहां पर आकर रुके, केंद्र पे आकर रुके। केंद्र पर आकर रुकना हो ही जाता है, परम विश्रांति मिलती है, और परम विश्रांति के मिलते ही वह व्यक्ति तृप्त हो जाता है। अलग अलग धर्मों के, अलग अलग लोगों के भगत वहां पर निवास करते हैं। करहीं आनंद सच्चा मन सो, और सच्चे आनंद का आस्वादन करते हैं, स्वाद चखते हैं सच्चे आनंद के रस का। करहीं आनंद सच्चा मन सो, अपने मन से, अपने अस्तित्व से सच्चे आनंद का पान करते हैं। कोई भी धर्म आपको केंद्र की तरफ पहुंचा देगा, बशर्ते कि आप चलो, परिधि से केंद्र की तरफ चलो, लेकिन ऐसा होता नहीं। आपको परिधि से केंद्र की तरफ चलना सिखाया ही नहीं जाता, आपको परिधि से और दूर जाना सिखाया जाता है। यही गड़बड़ हो जाती है। सभी धर्म पहुंचा देते हैं, सभी रास्ते पहुंचा देते हैं। मुश्किल कहाँ आती है? मुश्किल आती है जो मैंने कहा कि कोई प्राइमरी है, कोई नर्सरी है, कोई प्री नर्सरी है, कोई क्रैच है, कोई एलकेजी है, यूकेजी है, पहली दूसरी हायर सेकेंडरी है, फिर उसके बाद कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं, और उसके बाद
इन्वेंशंस हैं, डॉक्टरेट है। मुश्किल कहाँ पैदा होती है? जब कोई क्रैचिका चलाने वाला ये उद्घोषणा कर दे कि मेरा संस्थान डॉक्टरेट करवाता है। और आज सभी धर्मों की यही स्थिति है। कोई क्रैच का हो, नर्सरी प्री नर्सरी का हो, कोई LKG UKG का हो, कोई पहली दूसरी हायर सेकेंडरी तक का हो, सभी कहते हैं कि यहाँ डॉक्टरेट होती है। झगड़ा इस बात का है। इसलिए तो आप कहते हो कि उसका साचा नाम, कोई कहता राम, कृष्ण, राधे, अल्लाह। मत भेद हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदू और मुसलमानों में ही भेद है। सिख और ईसाई के भीतर ही भेद है। पारसी और हिंदू के अंदर ही भेद है। ऐसा नहीं, हिंदू और हिंदू के अंदर ही भेद है। एक वैष्णव है, दूसरा शैव है। जैन और जैन के अंदर ही भेद है। एक दिगंबर है तो एक श्वेतंबर है। इस्लाम में भेद है, मुसलमान में भेद है, एक शिया है, एक सुन्नी। तो ऐसा मत समझ लेना कि भेद सिर्फ दो धर्मों के बीच में है। भेद एक धर्म के बीच में भी है। और क्योंकि सभी कहते हैं हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि माना हुआ है कि सर्वश्रेष्ठ है। जिस धर्म की पालन व्यवस्था हेतु 10, 20, 30 साल खराब कर लिए, वृद्ध हो गए, उसको अगर अब कहेंगे कि नहीं, इससे अच्छा धर्म एक और है, तो सारा ताना बाना टूट जाएगा, जिंदगी बेकार हो जाएगी, बिखर जाएगी। तो फिर 30 साल का जो आपका 4 नाम का काम, 5 नाम का काम, कैसे तोड़ोगे उसको? संस्कार बड़े गहरे हो गए, मन मानेगा ही नहीं। नहीं नहीं, अब तो चाहे मिले चाहे ना मिले, जब बर्बाद ही हो गए। अब तो इसी के ऊपर चलेंगे। बाज आए इस मोहब्बत से, उठा ले पानदान अपना, अब दूसरे मार्ग की बात छोड़ो। अब तो हम यहीं पर डटे रहेंगे, मिला मिला। वो 30-40 साल तो लखाल दिए, मिलेगा, अवश्य मिलेगा। बस ये आपके भीतर सिर्फ एक भावना होती है। यद्यपि गलत रास्तों से कभी कोई सही मंजिल पाया है? सही मंजिल गलत रास्तों से कभी मिलती ही नहीं। इसलिए लोग परिधि से केंद्र की तरफ आने की बजाय परिधि से और दूर बाहर की तरफ चले जाते हैं, और रोज दुख से ज्यादा दुखी और अंत दुखी हो जाते हैं। रोते हैं, चिल्लाते हैं, घर के भीतर भूखे मार मार के रोते हैं। मिला तो है नहीं। जिसकी चाहत में गए थे वो सदा ही अनपाई रह जाती है। ये भूख ऐसी, बाकी भूखें तो आप मिटा लेते हो। धन की भूख मिटा लेते हो, पेट की भूख शांत कर लेते हो, मनस की भूख शांत कर लेते हो, अच्छे दृश्य देखा तो। लेकिन आत्मा की भूख कैसे मिटेगी? शरीर की भूख लगी है, आपके पास पैसा नहीं है तो आप चोरी कर लो। मन की भूख नहीं मिटती तो आप कुछ उपद्रव ऐसा खड़ा कर लोगे, मन की भूख मिट जाएगी। कुछ चुटकुला गोष्ठी ही सुन लोगे। तो दोनों चीजों के उपाय आपके पास हैं, लेकिन तीसरी चीज का उपाय आपके पास है नहीं, क्योंकि बताने वाले गलत। बताने वाले
आपको परिधि से केंद्र की तरफ ले जा नहीं रहे, परिधि से और दूर लेके चले जाते हैं। यही कारण है कि नित्य नित्य आप और दुखी होते चले जाते हैं। और इस परिभाषा को आप याद रख लेना। केंद्र की तरफ जितना आओगे, परिधि से केंद्र के जितने करीब आओगे, उतना संतोष बढ़ता जाएगा। इसको आप अंडरलाइन कर लेना। परिधि से केंद्र की तरफ जितने करीब आओगे, उतनी आपकी तृप्ति की अवस्था बढ़ती जाएगी, संतोष धन जिसे कह देते हैं। और जैसे ही तुम परिधि से बाहर की तरफ जाने लगे, तो आपकी तृप्ति तो छोड़ो, आपका दुख बढ़ता जाएगा। परिधि से केंद्र की तरफ जाओगे तो तृप्ति बढ़ेगी, और परिधि से दूर बाहर जाओगे तो दुख बढ़ेगा। इसको आप एक पैमाने की तरह प्रयोग कर लेना, मेजरमेंट, कि आप सही जा रहे हैं या आप गलत जा रहे हैं। देखिए, अगर आप उस केंद्र बिंदु की तरफ जा रहे हैं तो किसी गुरु से पूछने की आवश्यकता नहीं, आपको खुद ही पता चल जाएगा। वो सुहानी बहारें, वो महकती फिजाएं, वो आनंद की खुशबू, वो मस्ती का बिखरना, वो झूमना नृत्य की थरकन से, वो बेकरारी का मिटना, करार आ जाना, आनंद से हिलोरे खाना, मिश्री सी मन में घुल जाने, ये सभी लक्षण हैं कि आप केंद्र में करीब और करीब और करीब आते चले जा रहे हो। आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए। पहले दिल, फिर दिलरुबा, फिर दिल के मेहमा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। बस जिस दिन वो तुम्हारी हस्ती का सामा हो जाए, धीरे धीरे तुम उसके आगोश में समा जाओ। पहले दिल, फिर दिलरुबा, फिर दिल के मेहमा हो गए। धीरे धीरे आप उस केंद्र की तरफ बढ़ते बढ़ते केंद्र में ही मेहमान बन के रह जाओगे। केंद्र पे आपका आधिपत्य होगा। उसकी खुमारी में, उसके सानिध्य में आप ऐसा आनंद उठाओगे, करहीं आनंद सच्चा मन सो। वो जो भगत तरह तरह के लोगों से आते हैं, वह अपने मन में सच्चा आनंद लुत्फ उठाते हैं। आप किसी भी धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं, कोई कुछ सिखाता है, कोई कुछ सिखाता है। छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि देखो बेटा, सुबह नहा के आना है, ये नाखून काटना है। हम छोटी कक्षाओं में पढ़ा करते थे तो पिटते थे। क्यों? कभी नहा के नहीं आते थे, कभी ख्याल नहीं रहता था, खेल खाल की मस्ती में भूल जाते थे कि नाखून नहीं काटते, तो कई बार पिटाई भी होती थी। तो क्या सिखाया जाता है? आचरण सिखाया जाता है, चरित्र निर्माण किया जाता है बच्चे का।
कैसे जीना, कैसे रहना, सुबह नहा के आना, साफ सुथरा वर्दी डाल के आना, नाखून काटना, दातुन कुरली करना। हमारे वक्त तो पेस्ट नहीं होता था, दातुन करते थे रोज, तो सब देख लेते थे ये नहा के आया कि नहीं नहा के आया। अगर नहीं नहा के आया तो उनके हाथ में एक छठी होती थी, फिर पटाई होती थी। तो सिखाया जाता है, जहां चरित्र निर्माण होता है, अगर वो ये कहना शुरू कर दे कि यहाँ डॉक्टरेट की पढ़ाई होती है, तो वो आपको भरमा रहा है। यद्यपि दिशा वही है, शुरू यहीं से करना होगा। मार्ग उसका ठीक है, पर बात उसकी गलत है कि बस यही है डॉक्टरेट, क्योंकि तुम चिपक जाओगे, फिर यहाँ ठहर जाओगे। और अगर यहाँ ठहर गए तो फिर करहीं आनंद सच्चा मन सो। कैसे वहां पर जाकर उसके भीतर रम के आनंद सच्चा अपने मन में कैसे मान सकोगे? तो ये जरूरी तो है, लेकिन इससे चिपट मत जाना। जो सीढ़ियों की बात मैं रोज करता हूँ, सीढ़ियां छत पर जाने के लिए आवश्यक तो हैं, लेकिन जिस सीढ़ी से भी आप चिपक गए, यह तुम्हारा गंतव्य नहीं है। बस तुम वहीं रुक गए, तुम छत पे ना पहुंच पाओगे, इसलिए आप जहां भी रुक गए। छत तो ना मिलेगी आपको, सचखंड तो ना मिलेगा आपको। तो सचखंड तक के ये रास्ते थे 5। चौथा रास्ता है कर्मखंड का। जब व्यक्ति वहां पहुंच जाता है जहां तरह तरह से लोक से आए हुए भक्त विश्राम करते हैं और अपने मन में सच्चे आनंद का पान करते हैं, तो वहां कोई भेदभाव नहीं रहता कि आप कहां से आए हो, क्योंकि सभी जान जाते हैं कि जहां से भी आए हैं, लेकिन पहुंच गए। बस पहुंच गए जहां पहुंचना था। आए कहीं से भी हो, किसी दिशा से आए हों, किसी वाहन से आए हों, पैदल आए हों, किसी वाहन के द्वारा आए हों, फ्लाइट लेके आए हों, लेकिन यहां पहुंच गए। वो सच्चे आनंद का पान करते हैं। इसलिए तरह तरह के ये स्कूल्स, कोई हमें पालता है, छोटा क्रैच बच्चों को चलना सिखाता है, बैठना सिखाता है, खेलना सिखाता है, फिर चरित्र सिखाता है, कैसे बोलचाल करना है, कैसे रहन सहन, जिससे तुम जीवन भर स्वस्थ रह सको। फिर उससे आगे फिर अल्फाबेट से शुरू होते हैं, फिर गिनती शुरू होती है, पहाड़े शुरू हो जाते हैं, आगे 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 इबारतें पढ़ी जाती हैं, और तुम हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल पास कर लेते हो। फिर तुम बड़े क्लासेस में जाते हो, कॉलेजेस में जाते हो, और उसके बाद आप मास्टर डिग्री कर लेते हो, और मास्टर डिग्री के बाद आप रिसर्च कर लेते हो। झगड़ा आज और कुछ नहीं, अगर प्रत्येक तथा कथित धर्म ईमानदार हो जाए कि देखो मैं तो चरित्र सिखाता हूं। दरअसल मुझे अगली बात का कुछ पता नहीं, मैंने खुद भी नहीं सीखा। पहले के गुरु बड़े ईमानदार होते थे। जितना आता है
उतना बता दिया, फिर हाथ जोड़ लिए। पुत्र, मुझे तो जितना आता था तुम्हें बता दिया, इससे आगे तो मैं भी नहीं जानता। तो कहाँ चले जाओ? तो इससे आगे पुत्र तुम जनक के पास चले जाओ। तो भिक्षुक जनक के पास चला जाता है। सायं का वक्त है, कोई वाहन होता नहीं था, पैदल ही जाना होता था। एक कोपीनधारी है, चरित्र निर्माण करना सिखाया है, रहना कैसे, गर्मी सर्दी का बचाव कैसे करना है, अपने भीतर गर्मी सर्दी की इम्यूनिटी कैसे पैदा करनी है। इसलिए आपने देखे होंगे पुराने जमाने के संत शरीर पर वस्त्र कम से कम रखते थे, बस एक कॉपी। क्यों? क्योंकि सर्दी और गर्मी के थपेड़ों से शरीर इतना मजबूत हो जाए कि थोड़ी सी ठंडी हवा चली और निमोनिया हो गया और खांसी हो गई, और थोड़ी सी गर्म हवा चली कि डिहाइड्रेशन हो गया। आज क्यों होता है? पहले जमाने को किसी को नहीं होता था, क्योंकि इम्यूनिटी विकसित हो जाती है। हमारे बच्चे, हम खुद रेत के अंदर खेलते थे, बारिश के पानी में जब नहर बन जाती थी सड़कों की, उसमें तैरते थे। हालांकि पता था ये पानी गंदला है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर फेंकते थे। इम्यूनिटी विकसित हो जाती थी। आपने अब भी देखा होगा, जब रामायण दिखाई गई रामानंद सागर की, तो भगवान राम की छाती पर कोई वस्त्र नहीं होते थे, बस मालाएं होती थी। धोती होती थी। मुख्य चीज जिससे सर्दी लग जाती है, जिससे गर्मी लग जाती है, वो है फेफड़ा। सारे मुख्य ऑर्गन नाभि से ऊपर ऊपर है, मुख्य ऑर्गन। लीवर है, किडनीज हैं, हार्ट है, लंग्स हैं, ये सभी बिल्कुल वातावरण के प्रति नग्न। अब ये पशु कोई चड्डी थोड़े डालते हैं, किसी पशु को चड्डी बांटते देखो। हालांकि आजकल लोग अमेरिका में अपने पालतू कुत्तों को, बिल्लियों को चड्डी पहना के घुमाते हैं, उनकी मजबूरी है, सरकार के नियम है। लेकिन पहले जमाने में ये जो वस्त्र नहीं पहने जाते थे, वस्त्रों की कोई कमी नहीं थी। राजाओं के पास वस्त्रों की क्या कमी होती, लेकिन ओनली टू इम्प्रूव द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। बाहर की वातावरण की गर्मी और सर्दी के थपेड़ों से 12 वर्ष के बाद सारे वस्त्र छाती के ऊपर से, सारे नाभि के ऊपर से खुले रखते थे। आज भी ऐसी परंपरा है। बहुत से संत जन वस्त्र नहीं लेते, कारण इम्यूनिटी विकसित करने के लिए बचपन से ही उन्हें स्वभाव है कि वस्त्र नहीं पहनते। उनकी इम्यूनिटी विकसित हो गई है। फेफड़े पे ठंडी हवा लगेगी, वो बीमार नहीं पड़ेंगे। गर्म हवा लगेगी, उनकी डिहाइड्रेशन नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे हम रिवाज बदलते चले जाते हैं, वैसे वैसे हम इन अंगों को भी ढकना शुरू कर दिए हैं, जिनको ढकना कोई आवश्यक नहीं था। पुरुषों के लिए तो ये अंग ढकने बिल्कुल ही आवश्यक नहीं थे, स्त्रियों के लिए आवश्यक थे, लेकिन पुरुषों के लिए ये ढकने आवश्यक नहीं थे। इसलिए पुरुष अपनी छाती वगैरह को बिल्कुल खुला छोड़ते थे। मुख्य मुख्य ऑर्गन्स यहीं आते हैं, यहीं स्टमक आता है, यहीं सारा जीआईटी सिस्टम आता है, यूटीआई सिस्टम आता है। तिल्ली यहाँ है,
जिगर यहाँ है, फेफड़ा यहाँ, हार्ट यहाँ, मुख्य ऑर्गन यही है, और इनको खुला छोड़ना है ताकि प्रकृति के थपेड़ों से यह इम्यूनिटी को डेवलप कर सके। इसलिए संत लोग सिर्फ कोपीन पहनते थे, नहीं तो छाती तक नाभि से ऊपर का पोर्शन बिल्कुल खुला छोड़ते थे। उसका कारण यही था कि इम्यूनिटी को कैसे विकसित करना है, और कोई कारण नहीं था। करहीं आनंद सच्चा मन सो। तो वो जो अलग अलग मार्गों से उस परमात्मा में प्रतिष्ठित हुए हैं, वह वहाँ पर सच्चे आनंद को मान रहे हैं। वो खूबसूरत हवाएं, वो ठंडी खुशबूदार हवाएं, वो महकता हुआ वातावरण, उद्यान की तरह 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 के रंग बिरंगे फूल अपनी अपनी खुशबुओं को बिखेरते हुए। उद्यान एक ही तरह के फूलों से भरा हुआ हो तो उसमें कोई इतना रस नहीं होता। तरह तरह के फूलों से, तरह तरह के जितने तरह के भी फूल हों उद्यान में, उतना ही सुंदर उद्यान लगता है। हर प्रकार का फूल होना चाहिए, हर प्रकार की खुशबू होनी चाहिए। एक खुशबू से तो तुम मुंह मोड़ लोगे, तुम्हारा नाक मुड़ जाएगा। कब तक गुलाब की खुशबू? नहीं, मुंह मुड़ जाएगा तुम्हारा। वो उद्यान ही क्या जिसमें एक ही तरह के फूल हों। और आज हम ऐसा ही मूढ़तापूर्ण कार्य कर रहे हैं, बस एक ही तरह के फूल न। हमारा सनातन धर्म में एक मुख्य शब्द आता है, आज हम भूल नहीं गए हैं, हम ठगी मार रहे हैं राजनीति के नाम पर। बस हिंदू ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए हिंदू? सारी धरती हमारा कुटुंब है। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा एक परिवार है, और हम आज उस परिवार को तोड़ रहे हैं। कैश जंगल में अकेला है, मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी, मिल बैठेंगे दीवाने दो। अकेले रह जाओगे, गुलाब के पास गुलाब बैठा होगा, कोई मजा ना आएगा। गुलाब के पास चारों तरफ कहीं गेंदा है, कहीं चमेली है, कहीं मोतिया है, कहीं चंदन है, अलग अलग तरह की खुशबुएं होंगी तो बड़ा आनंद आएगा। करहीं आनंद सच्चा मन सो। आनंद ही वहीं आता है जहां तरह तरह के भक्त, तरह तरह के मार्गों से लोग आए हुए होते हैं। शब्दों को गहराई से समझने की चेष्टा कीजिएगा। मैं कहाँ से समझा रहा हूँ, उस सूत्र को, उस केंद्र को बराबर बराबर निगाह रखना। करहीं आनंद सच्चा मन सो। उस केंद्र के आसपास तरह तरह की परिधि के डायरेक्शन से आए हुए भगत सच्चा आनंद मानते हैं। तुम भी याद रखना, जिस दिन एक ही तरह के फूल रह जाएंगे, वह क्या बगीचा खाक रह जाएगा। वह तो मात्र गुलाब होंगे, वह तो मात्र गेंदे होंगे, वह तो मात्र मोतिया होगा, और तुम थक जाओगे।
हम फिल्म देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, और पिक्चर में हीरो होता है, अगर अकेला ही हीरो हो, पिक्चर अच्छी लगेगी नहीं, विलियन का होना जरूरी है। और अकेला हीरो हो और हीरोइन ना हो तो चलेगा नहीं चलेगा, और अगर अकेली हीरोइन हो चलेगा नहीं चलेगा। अपोजिट मस्ट बी देयर, डिफ्रेंशिएशन मस्ट बी देयर, अलगाव होना ही चाहिए तरह तरह के, इसलिए हमारा धर्म बड़ा श्रेष्ठ है। काश हमने इसे विकृत ना किया होता। इन बोधिधारी, टोपीधारी, नावधारी, किश्तीधारी, टोपियों वाले, नफरत फैलाने वाले लोगों को जेलों में बंद किया होता। सबसे बड़े गुनहगार इंसानियत के यही हैं, करही आनंद सच्चा मन सो। कौन आनंद लेगा? जो तरह तरह के लोगों से भगत आए हुए। तिथै भगत वसै के लोग, अलग अलग लोगों से जो भगत आए हुए हैं, कोई गेंदा है, कोई गुलाब है, कोई मोतिया है, कोई चमेली है, कोई चंदन है, तरह तरह के। इस बगिया के अंदर फूल खिले हैं और वहां सब रल मिल के बैठकर आनंद मानते हैं। वह सच्चा आनंद तो वही होता है। हमारे धर्मों ने, सनातन धर्म ने मुख्य मुख्य शब्द निकाल दिए। वसुधैव कुटुंबकम कहने के लिए हो, करने के लिए आज ये नहीं। निकालो, बाहर निकालो, मुसलमान को बाहर निकालो, ईसाई को बाहर निकालो, ये परजीवी हैं, ये परदेसी। तो फिर एक बात ख्याल रखना, बगीचा ना रहेगा, उजाड़ हो जाएगा। जहां एक ही तरह के फूल रह जाएंगे वह भी कोई बगीचा होगा, वह तो उजाड़ होगा। बस एक ही तरह के लोग होंगे। अगर सभी जगह सभी लोग लंडे चिड़े इकट्ठे हो गए, जरा देखो, सभी अविवाहित बैठे हैं, सभी लंडे चिड़े कहता हूं मैं इनको। रननी कन्नी तीरनी पुतनी, ती तोरनी नी नो लियानी नी, लंडा चिड़ा पहाड़ां दा साथी। ऐसे लोग बैठे, और जब जब ऐसे लोग बैठेंगे बड़ी कुर्सियों पे, देखिए अनुभव भी तो कोई चीज होती है। अगर अनुभव नहीं है तो तुम चलाओगे कैसे? उस संस्था को कैसे चलाओगे? जिसको गृहस्थी का पता ही नहीं है, उसको महंगाई और सस्ताई इसका पता कर लगे। तो लंडे चिड़े बैठे हैं सब, इधर भी उधर भी। मुझे कोई कहने लगा कि मोदी जी को वोट डाल दो। वो कमाएगा किसके लिए? वो बेईमानी किसके लिए करेगा? मैंने कहा भी राहुल किसके लिए करेगा? वो भी लंडा चिड़ा है। उसने कौन सा शादी करा? इसने तो शादी कराई है, छोड़ दी, लेकिन उसने तो कराई ही नहीं। वो किसके लिए जोड़ेगा? कहता वो मां के लिए जोड़ेगा। मैंने कहा मां तो मोदी की भी है। कहता वो भाई बहनों के लिए जोड़ेगा। मैंने कहा फिर इनके भी भाई कितने हैं? गणे ही भाई है, और नए होंगे तो बना लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? समझाते? तो अगर मोदी किसके लिए कमाएंगे जोड़ेंगे, तो फिर राहुल किसके लिए कमाएंगे जोड़ेंगे? बताओ। फिर अगर ये मां के लिए जोड़ेंगे तो मां तो मोदी की भी है, और अगर ये भाई बहनों के लिए जोड़ेंगे, भाई तो इनके कोई है ही नहीं।
तो फिर उनके भाइयों को एक कतार है, कितने भाई हैं उनके। बात ये नहीं होती कि किसके लिए जोड़ेंगे, बात होती है भीतर की आत्मा की निर्लिप्तता की। अगर तुम्हारे भीतर मन में मोह है, लिप्तता की भावना है, तो तुम किसी को भी दोस्त बना लोगे, उसके साथ मिलकर धंधा चला लोगे। बात मोह एंड क्लिंगिंगनेस की है कि तुम चिपकते कितने हो, अपने शरीर के साथ कितना चिपकते हो, अपना मन के साथ कितना चिपकते हो। बस यही देखना होता है, यही देखना होता है कि तुम्हारा कितना लगाव है तुम्हारे शरीर के साथ। कितनी बार तुम पोशाकें बदलते हो दिन में, मैं अच्छा लगूं। कब तक अच्छे लगेंगे हम, चेहरे की लाली खत्म हो जाएगी एक दिन। एक दिन मौत ढह ढेरी कर देगी सबको। और फिर हम देख ना पाएंगे कि हमने क्या पहना हुआ है। ये वस्त्रों का उतारना और एक अनसिला वस्त्र डाल देना इस बात का प्रतीक था कि देखो तुम्हारे वस्त्र भी उतार दिए गए, जिसको तुम शान से 8-8 बार दिन में बदलते थे। सब कुछ छीन लिया गया तुमसे। जब आखिर में वो आएगी मौत, तो तुम्हें तुम्हारा वास्तविक चेहरा दिखा देगी। करहीं आनंद सच्चा मन सो, मन में सच्चा आनंद पाते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इसमें बड़ी गहरी बातें छिपी हुई। इंसान हैं, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, यहूदी नहीं। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सारी सृजना में ब्रह्म ही विद्यमान है। ये जिन्होंने मनुस्मृति वगैरह लिखी, जिन्होंने ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रियों की कल्पना की, कल्पना नहीं की, वरन इन्होंने तो दुखी बहुत किया। एक पूरे का पूरा आधा वर्ग स्त्रियों को शूद्रों की श्रेणी में डाल दिया गया। ऐसा दुर्व्यवहार किया कि आज तक स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार शुरू है। ऐसी ऐसी यातनाएं सहनी पड़ती हैं स्त्रियों को कि उनकी पीड़ा वो ही जानती हैं। और शूद्रों के साथ कैसा व्यवहार किया गया। और फिर ये कहते हैं कि हम तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे भाई, हाथ जुड़ा लो। पहले थोड़े जुल्म किए हैं तुमने, तुम्हारे मनु जी महाराज ने थोड़े जुल्म किए हैं पहले। तुमने मनुस्मृति पढ़ी है? ऐसा पागलपन का संविधान तुम धरती के ऊपर कहीं पाओगे? क्यों मूर्ख हुए? भेदभाव, नफरत तुम्हें पागल कर देती है। तुम्हारा भी नुकसान होता है, तुम भी उस आनंद के सरोवर में डूब नहीं पाते, क्योंकि भेद बुद्धि लिए तुम उस स्थान तक पहुंच ही नहीं सकते। वहां बड़ी जबरदस्त बैन है, वहां भेद बुद्धि जा ही नहीं सकती। वहां जाएगा अद्वैत, जिसके लिए भेद खत्म हो गया। भेद बुद्धि लिए लिए तुम उस आखिरी केंद्र तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए बंद करो ये बकवास, ये राजनीति करना बंद करो। ये हमारे सुंदर देश को जो विश्व गुरु रहा किसी वक्त, आज तो नहीं,
इसको बर्बाद मत करो, पहले ही बहुत बर्बाद हो गया। शेर बनो लेकिन कागजी नहीं। शेर बनो, कागजी शेर मत बनो, असली असली शेर बनो। होर्डिंग्स लगा के अपनी फोटो मत छपाओ। दान करो लेकिन उस झोलों के ऊपर अपनी चेहरे मत लगाओ। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया था, अगर तुम दान करो तो दाएं हाथ से दान करो, तो बाएं हाथ को पता ही ना लगे। उसे गुप्त दान हम कहते थे, गुप्त दान महाकल्याण। लेकिन ये दान क्या हुआ? हमारा ही पैसा हमको ही वापस कर देना, ऊपर नाम अपना लिखा देना। और ये सभी राज्यों में चलता है। जनता का पैसा, कर का पैसा जनता को ही वापस, और उसके ऊपर तुम्हारा चेहरा मुफ्त। 5 किलो अनाज के साथ चेहरा मुफ्त, एक झोला मुफ्त। ये व्यवस्था चलने वाली है। बहुत छल लिया। बगड़ावत राम जी यहाँ आया करते थे, फरीदकोट से इलेक्शन लड़ा करते थे। अब तो पता नहीं है कि नहीं है। मैं हर साल ही 5 साल बाद उन्हें देखता। भाइयों और बहनों, ईब के मेरे ऊपर कृपा कर दो, इन्होंने घना ही लूट लिया, ईब के मानने मौका दे दो। ये ज़्यादा देर चलेगा नहीं। घना ही लूट लिया, बस सब कुछ है। अब कमी क्या है? अब मानने मौका दे दो, किसी और को मौका दे दो, लूटेंगे सब। क्यों? क्योंकि राजनीति में जाएंगे वो व्यक्ति। राजनीति का अर्थ है करप्शन। सच्चे मन वाला, शुद्ध मन वाला राजनीति में प्रवेश ही नहीं करेगा, उसका दम घुटेगा। राजनीति में प्रवेश ही वो व्यक्ति करता है जिसके भीतर से आकांक्षा उठती है, मैं कैसे बिलियनियर हो जाऊं। अभी एक ये देवी सिखा रही हैं हाउ टू बिकम बिलियनियर। मैंने कहा राजनीति में प्रवेश कर सकते तुम इतना जो झक मारोगी। मैं तुम्हें एक ही शब्द में बता देता हूं कि राजनीति में प्रवेश कर जाओ, यू विल बिकम बिलियनियर, ट्रिलियनियर। या झूठ का पर तोलना शुरू हो जाओ, या ये भागवत कथा की कहानियां सुनाना शुरू हो जाओ। लोग कहानियां सुनने के बड़े शौकीन। मैंने देखा अपने जीवन में सत्य सुनने की आकांक्षा बड़े कम लोगों में है, यानी मुमुक्षु बड़े कम हैं, और कहानी सुनने की चाहत बहुत लोगों में है। लोगों की फिल्म देख के आते हैं पैसे देकर, अपने जीवन की फिल्म देखते नहीं। मैं कहता हूं कि तुम बाहर की फिल्में मत देखो। तुम्हारी फिल्म क्या कम इंटरेस्टिंग है? तुम भीतर दृष्टा भाव में स्थित हो जाओ और देखो कितनी सुंदर फिल्म है। तुमसे बढ़िया फिल्म है ही नहीं। तुम अपने आप की फिल्म को देखो, बड़ा आनंद आएगा। काम के काम, आम के आम और गुठलियों के दाम। जब तुम दृष्टा होकर अपने ही जीवन की फिल्म देखने लग गए तो तुम ज्ञानी भी हो जाओगे और तुम्हारा मनोरंजन भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। और वो होगा भी सत्य, मनोरंजन नहीं होगा। जब तुम अपने ही शरीर को बोलता हुआ देखोगे तो बड़ा आनंद आएगा। देखो माटी का पुतला कैसो नचत है, कैसे बोल रहा है, इसके पीछे शक्ति कौन सी है? करही आनंद सच्चा मन सो। उस आनंद के भीतर प्रतिष्ठित होके अपनी ही लीला को निहारो, अपने ही जीवन की गाथा को देखो,
फिल्म ही देखनी है तो सच्ची सच्ची देखो, झूठी झूठी फिल्म क्या देखनी है। और तुम्हारी फिल्म बिल्कुल सच्ची है, सच्ची से सच्ची। तुम्हारी फिल्म ओरिजिनल है। इस फिल्म को देखो, साक्षी हो जाओ इस सारे ढांचे के। देखो कैसे आंखें देखती हैं, देखो कैसे कान सुनते हैं, देखो कैसे वाणी जीवा बोलती है, कैसे मस्तिष्क सोचता है, कैसे हृदय धड़कता है, कैसे फेफड़ा श्वास लेता है। यह ओरिजिनल फिल्म है, इसको देखो। वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी वसुधा को एक कुटुंब की तरह जानो। ये बड़े अमूल्य सूत्र हैं, इनको शौक से सुनो। भेदभाव मत पालो। हमारे ऋषियों ने हमें इतने भेदभाव सिखा दिए कि हम कई जन्मों तक इस मैल को धोते धोते ही खत्म होते रहेंगे। ब्राह्मण शूद्र का भेद, ब्राह्मण क्षत्रिय का, वैश्य का भेद। ब्राह्मण सर्वोत्कृष्ट है, क्यों भाई? उसके ऊपर कोई कोर की मिट्टी लगी है, हाँ? चिकनी मिट्टी लगी, मिट्टी है। लेकिन मूढ़ताओं का अंत अभी तक हुआ नहीं, और आज इन मूढ़ताओं को और फिर से फैलाने की कार्रवाई शुरू की जा रही है। सावधान, धर्म के नाम पर वेद मत सीख जाना, धर्म के नाम पर प्यार सीखना, धर्म के नाम पर प्रेम की खिलावट खिलखिला के हंसना। कैश जंगल में अकेला है, मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी, मिल बैठेंगे दीवाने दो। सभी दीवाने इकट्ठे हो जाओ और बैठ जाओ और बतियाओ और खूब हंसो, खिलखिलाओ, खूब गुजरेगी, मिल बैठेंगे दीवाने दो। भेद को खत्म करो, वो प्रणाली अपनाओ जिससे भेद बुद्धि खत्म हो जाए, तुम अद्वैतवाद में आ जाओ। और अद्वैतवाद ही है मूल। जब तक तुम अद्वैतवाद में स्थित नहीं होते, तब तक तुम्हारा सब पढ़ा लिखा डिग्री, सब तुम्हारियां क्वालिफिकेशंस, तुम्हारी सारी जमीन जायदादें, तुम्हारे सारे आधिपत्य सब बेकार। अगर बुद्धि में अभी भेद है तो बुद्धि भेद विहीन है, तो फिर चाहे तुम्हारे पास कुछ है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रावण के पास सब कुछ था, सोने की लंका थी, सभी कुछ था जो व्यक्ति को जीवन में जरूरत होती है या जीवन में जिसका शौक होता है। रावण के पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं था। और रावण शिव तांडव स्तोत्र में जो भगवान शिव से मांगता है, वो यही मांगता है कि सब कुछ है भगवान, लेकिन कुछ भी नहीं है, माटी है। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे पसंद। मुझे तो बस इतना सा बता दे कि गंगा के किनारे में छोटी सी कुटिया को बनाकर उसमें बैठकर, कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरे स्तमंजलि वहन, सिर के ऊपर अंजलि बांधकर बिलोल लोल लोचन, आंखों से अश्रु धारा तेरे बिछोह की या तेरे मिलन की, दोनों में ही अश्रु निकलते हैं।
विशोह में भी अश्रु आते हैं और मिलन में भी अश्रु आते हैं। विलोल लोल लोचनो ललाम बाल लगन कह, शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी वहां में हम। मैं शिव 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 का जाप करके, को याद करके कब सुखी होऊंगा, हे शंकर भगवान मुझे बता दे। ये शब्द किस बात का तस्दीक करते हैं कि ये अभी सुखी नहीं। कदा सुखी वहां में हम, मैं सुखी कब होऊंगा। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है कि रावण जैसा लंकापति, स्वर्ण लंकापति सुखी नहीं, मांगता है अभी गंगा के किनारे पे छोटी सी कुटिया घास फूस, उसके भीतर बैठकर तुझे याद करके बिलोल लोल लोचन, आंखों से अश्रुधारा बहे तेरे प्यार की, तेरे विछोह की या तेरे मिलन की। कदा सुखी वहां में हम। हे भगवान शंकर, हे मेरे इष्ट, मेरे परमात्मा, मैं कब सुखी होऊंगा। ये शब्द बहुत कुछ कहे जाते हैं अगर गहराई से समझने की चेष्टा करो। सुखी होने की इच्छा भी रावण में भी। तुम्हारे पास कितना ही क्यों न हो, अगर कुछ पाने की तमन्ना अभी शेष रह गई तो तुम दुखी ही हो, अभी तुम सुखी हुए। और यही तुम सब की हालत है। तुम्हारे पास कुछ भी है या कुछ भी आ जाए, अगर उसने तुम्हें तृप्त नहीं किया तो फिर वो राख है, वो खाक है, वो कूड़ा है। कूड़े के अलावा वो कुछ नहीं। जो तुम्हें सुखी ना कर पाया, जो तुम्हें सच्चा आनंद ना दे पाया, वो रखने के योग्य भी नहीं है, वो त्यागने के योग्य है। इसलिए मैं कहता हूं, एक तो होता है प्रमाण जिसको तुम खुद ही देख लो, एक होता है अनुमान। सभी चीजों का प्रमाण इस छोटे से जीवन में मिलता नहीं। आदमी का जीवन बड़ा छोटा है, हर चीज को प्रैक्टिकल करना शुरू कर देगा तो वह हर चीज का निचोड़ न निकाल पाएगा। इसलिए गुरु की जरूरत समझी गई। गुरु ने, क्योंकि पिछले जन्मों में, इतने अनंत जन्मों में जाकर, इतने अनंत जन्मों में सब कुछ भोग लिया, सब कुछ देख लिया, सारे रस मान लिए, गद्दियां भी भोगी, दरिद्रता भी भोगी, सभी प्रकार के सुख के साधनों के भीतर प्रवेश करके वो निचोड़ निकाल के बाहर आ गए। तो गुरु सिर्फ इसी जीवन में गुरु नहीं है, गुरु ने पिछले सभी जीवनों से कुछ सीखा है और तुम वो सीख नहीं पाते क्योंकि तुम पिछले जीवन में उतर नहीं सकते। अभी ये PLR वाले तो उतर जाते हैं, ये तो अपने सारे जन्मों में पीछे उतर जाते हैं। ये तुम्हें भी बता देते हैं कि तुम पिछले जन्म में क्या थे, तुम दुखी हो तो तुमने कौन सा कर्म किया था जिसके कारण तुम दुखी हो। परमात्मा के विधान की संरचना बड़ी जटिलतम है। साधो कर्मण की गति न्यारी, कर्मों की गति ऐसी है इसे कोई समझ नहीं पाया। सो इनके भुलेवे या छलावे में मत आना कि तुमने ऐसा कर्म किया था इसलिए ये फल पाया। ये तुम्हारा वक्त और तुम्हारा द्रव्य नष्ट करने का ढकोसला कर रहे हैं, ये ठग हैं। पिछले जन्म नाम की बात इन्हें पता है, पिछले जन्म में गए हुए ये नहीं है, ना इनको पिछले जन्म में जाने की तरकीब का पता है। लेकिन एक सच्चा संत भी होता है जो पिछले जीवन में उतर जाता है, और जो पिछले जीवन में उतर गया उसने सारे जीवनों में देखा
उसको इमोर्टैलिटी का पता चल जाता है कि पहली बात तो मैं कुछ ऐसा हूँ जो इतने जन्मों से मरा लेकिन मरा नहीं, और इतने जन्मों में भोगा कुछ मिला नहीं। सभी प्रकार के रस मैंने भोग लिए, खट्टे मीठे कड़वे नमकीन, सभी प्रकार के रस मैंने भोग लिए, लेकिन उन रसों से कुछ मिला नहीं। जो इस तत्व को, इस तंत्र को निकाल लेता है वह गुरु। इसलिए गुरु की महत्ता इसीलिए ज्यादा है कि तुम एक जन्म में सभी चीजों को भोग कर उसका एक्सट्रैक्ट नहीं निकाल सकते, और चीजें बहुत हैं भोगने वाली। कहां कहां तुम प्रयोग करते फिरोगे? आग में हाथ डाल के देखोगे? नहीं। जिसका हाथ गलती से या जानबूझकर आग में पड़ गया है उससे अनुभव पूछ लेना पास बैठ के, भाई बताओ कैसा हो रहा है? वो कहेगा बहुत जलन हो रही है, ये फफोले पड़ गए, ये रेशे से भर गए, बड़ा तंग करते हैं, चस चस होता है। बस उससे सीख लेना, जो तुम्हारा गुरु हो गया। वो गुरु सभी प्रकार की अच्छे बुरे कर्मों की अग्नि और शीतलता के भीतर से गुजरा हुआ खिलाड़ी है। वह तुम्हें सत्य सत्य बतला देगा, इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ी। शास्त्र तुम्हें यह बात ना बता पाएगा, प्रत्येक चीज का अनुभव ना दे पाएगा। शास्त्र तुम्हें सिर्फ एक इशारा कर पाएगा। वह ऐसा है, वह आनंद स्वरूप है, सत्य चित आनंद है, शिवो हम। वह कभी मरता नहीं, नैनम छिदंती शस्त्राणि। वह कभी गलता नहीं, वह कभी जलता नहीं, वह कभी सूखता नहीं। शास्त्र इतना इशारा तुम्हें कर पाएगा, लेकिन शास्त्र गुरु जितना नहीं बता पाएगा। गुरु से तो आप कोई भी प्रश्न पूछ लो, लेकिन शास्त्र से अगर कोई बात अटक गई तो उससे उसका समाधान आप नहीं पूछ पाओगे। ना ही वो बोलता है, शास्त्र बोलता नहीं। शास्त्र तुम्हारे भीतर प्रश्न तो उत्पन्न होंगे ही। अब मेरे प्रवचनों को सुनकर प्रश्न उत्पन्न होते हैं, कुछ बेकार होते हैं, उनका तो कोई अर्थ नहीं होता। अब टीपू सुल्तान के बाप का नाम क्या था? इससे तुम्हें क्या शांति मिलेगी? तो ऐसे ऐसे मूढ़ प्रश्न भी आएंगे, वो मूढ़ प्रश्नों का जवाब तो मैं कभी देता नहीं, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न भी होते हैं जो बड़े काम के होते हैं। वो प्रश्न आपकी गुंडियों को खोल देगा, आपकी गोल गांठों को खोल देगा, और वह आपको सीधा स्टेट मुक्त भी कर देगा, गोल गांठों को भी खोल देगा, लेकिन उसका जवाब शास्त्र ना दे पाएगा। गुरु एक ऐसा खिलाड़ी है, मास्टर ऑफ मास्टर्स, इसलिए उसे कहते हैं कि उसने सभी रंग देख लिए, उसने खजाएं भी देखी, उसने गुलशन की बहारें भी देखी, उसने गुलशन की खुशबुएं भी मानी, उसने गटरों की गंदगियां भी मानी, उसने अमृत भी चखा, उसने कोलाहल भी पिया, उसने शीतल हवाओं के नीचे विश्राम भी किया, और उसने तूफानों के आवेग को भी झेला। इसलिए वो मास्टर ऑफ मास्टर्स है। सभी प्रकार के तजर्बों से गुजरा हुआ व्यक्ति ही गुरु होता है। गुरु से कोई प्रश्न काम का पूछोगे, वह जवाब देगा, लेकिन शास्त्र से कोई प्रश्न तो आएगा ही आकर, प्रश्नों से बच नहीं सकता। जब तुम कुछ पढ़ोगे तो प्रश्न निश्चित आएंगे, क्योंकि तुम जीवंत हो। जीवंत आत्मा के भीतर से प्रश्न उठेगा, लेकिन उस प्रश्न का जवाब शास्त्र न दे पाएगा, जीवत शास्त्र दे पाएगा, जिसने
अपने सारे जन्मों में जाकर सब देख लिया, सब चख लिया। इसलिए मैंने दो बातें कही, प्रमाण और अनुमान, प्रत्यक्ष और अनुमान। प्रत्यक्ष वो, प्रमाण वो जो आपने खुद देख लिया, भोग लिया, जितना हो सके वो कर लेना। लेकिन अनुमान, जहां तक आप पहुंच नहीं सकते, जो अनरीचेबल है, जो अनडिफाइनेबल है, जिसका वर्णन ही नहीं हो सकता, जो अनिर्वचनीय है और अवर्णनीय है, उसको आप कैसे वर्णन कर पाओगे? कैसे उसको आप परिभाषित कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। वहां जरूरत पड़ेगी अनुभवी व्यक्ति की, वह बतलाएगा आपको सच क्या है। और अनुभवी व्यक्ति आज हर कोई होकर बैठा है। ये PLR करने वाले मुझे बड़ी हैरानी होती है। खुद की PLR व्यक्ति कर सकता है। मैं आपको एक सत्य बताऊं, आपकी स्मृति आपका खजाना है। आपने क्या कर्म किया, अच्छा किया, बुरा किया, पिछले जन्मों में क्या भोगा, उसका परिणाम क्या पाया, ये सारा कुछ आपके भीतर संग्रहित है। और पिछले जन्मों का सारा संग्रह पिछले जन्मों में और इस जन्मों के भीतर एक बड़ी गहरी दीवार है, फौलाद से भी ज़्यादा मजबूत, वो तोड़ी नहीं जा सकती। और ये जो कहते हैं व्यक्ति पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इनको पता ही नहीं। इन बेचारों ने खुद को ही नहीं देखा पिछले जन्म में। इसलिए मैंने चैलेंज भी किया था, ये खुद ही अपना जीवन बता दें कि हम पिछले जन्म में क्या थे। दूसरों की बात तो छोड़ो, इनके बुलेखे में मत आना। ये नकली से धर्म आजकल इकट्ठे बहुत हो गए। आप थोड़ा पहचान रखना, जो आपको भगाए उससे आप भाग ही जाना। जो आपको कहे वो दौड़ लगाओ, यानी जप करो, पाठ करो, पूजा करो, ये करो, वो करो, वहाँ से भाग ही आना। जो आपको ठहराए कि यहीं ठहर जाओ, आप ही हो, वहाँ ठहर ही जाना। ये कहते हैं कहीं दूर से बाबा बैठा है, वहां से जाके एनर्जी लेके आना। अब ये समर्पण करने वाले ना तो बाबा को देखा, ना बाबा किस लोक में है वो जानते हैं, बस लोगों की बात सुन ली, लेकिन लोगों का मतलब तो ये नहीं जानते। लोगों का वर्णन तो बाबा ने किया, लेकिन इसका अर्थ और रहस्य कौन जान पाएगा? तिथै भगत वसै के लोग, अलग अलग तरह के लोगों के भगत वहां पर आकर बसते हैं। लोगों का मतलब था अलग अलग प्रणालियों से, अलग अलग मार्गों से चले हुए लोग एक केंद्र पे पहुंचते हैं। अर्थ तो इतना ही था। इन्होंने लोग बना लिए, 15 लोग बना लिए, 16 लोग, अनंत लोक बना लिए, त्रिलोक बना लिए, 14 भुवन बना लिए, न जाने क्या क्या पाखंड खिलार लिए उन्होंने। आपकी बुद्धि को उलझा के रखा हुआ। आप सियाने नहीं, आपको पागल बना दिया है इन्होंने। इसलिए मैं कहता हूँ सारे कूड़े को फेंक, ये कूड़ा है। ये इन लोगों के शब्द हैं जिन लोगों ने जाना कुछ नहीं, जिनके भीतर तृप्ति का एक अंश मात्र भी नहीं है। ये अभी देखो दौड़ रहे हैं। किसकी तलाश है इन्हें? इन्हें भी तलाश है, इन्हें भी तलाश है। अन्यथा कौन आदमी इतना आडंबर करेगा? लाखों लोगों को बुलाएगा इतनी गर्मी में, लाखों लोगों का इकट्ठा करेगा इतनी गर्मी में, मंच सजाएगा, तरपालें लगाएगा, कौन इतना आडंबर करेगा? कबीर तो ऐसा नहीं करते, बुद्ध तो ऐसा नहीं करते,
महावीर ऐसा नहीं करते, नानक तो ऐसा नहीं करते, मीरा तो ऐसा नहीं करती, जहाँ मन करता है नाच लेती, और चैतन्य भी ऐसा नहीं करते, और शंकर भी ऐसा नहीं करते। कौन ऐसा करता है मुझे बता दो। बस ये ही ऐसा करते हैं, और इनकी बातों में आ मत जाना। मैं आपको बहुत बार अलर्ट करता हूँ, ये मेरा फर्ज भी है, दायित्व भी है। अगर मैं कोई चीज़ जानता हूँ तो मैं आपको बतला दूँ, मानना या ना मानना वो तो आप जहाँ भी बैठे हो आपकी इच्छा है, उस पर तो किसी का जोर नहीं है। लेकिन कल को आप ये ना कह सकें कि किसी ने बताया नहीं, ऐसा उलाहना तुम दे ना पाओगे। अभी आज किसी का मेरे पास व्हाट्सएप पे कमेंट आया है कि बाबा आप कमेंट सेक्शन खोल दो। क्यों खोल दें भाई? बाबा हम जब हमारे पास आपकी बहुत वीडियोस आई, यूट्यूब ने आपकी वीडियोस हमें प्रसारित की, लेकिन हम वीडियो के नीचे हम देखते हैं कमेंट। बड़ी प्यारी बात कही उन्होंने। हम वीडियो को देखने से पहले नीचे कमेंट देखते हैं। हम किसी भी चीज़ को खरीदते हैं तो उसके नीचे उसके व्यूज़ देखते हैं, रिव्यूज़, कि कितने लोगों ने ये बरती, कितने 5 स्टार दिए, किसने 2 स्टार दिए, किसी ने कहा ये बिल्कुल बेकार है, ठगी है। तो हम देखते हैं नीचे कमेंट्स, रिव्यूज़, तो वो आपके होते नहीं, इसलिए हम छोड़ देते हैं। इत्तफाकन परसों मैंने आपकी वीडियो देखी और मैं सन्न रह गया। ओह, ये क्या, मेरा अंदाज़ा गलत, मेरी धारणा गलत। मैंने किसी कारण से कमेंट बंद किया है। अगर आप रिव्यूज़ को देखकर किसी वीडियो को सुनते हो तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं। कंटेंट को सुनकर इसमें है क्या, कोई 5 से 10 मिनट लगाओ भाई, एक आध वीडियो पूरी सुनो। सिर्फ व्यूज़, वही भेड़ चाल, लोग क्या कहते हैं, लोग इतने लोग पीछे हैं तो हम भी हो जाएं, ऐसा नहीं। इसी भेड़ चाल को तो मैंने बंद करना है। ना मुझे भेड़ों की ज़रूरत है, ना मुझे भेड़ चालों की ज़रूरत है, इसलिए मैंने रिव्यूज़ बंद किए, मैंने कमेंट्स बंद किए। तुम्हारे कमेंट्स वैसे भी बेकार होते हैं। कितने लोगों ने कहा बहुत आनंद आया, तो भाई आनंद को पी लो, दूसरों को बताने की क्या आवश्यकता है? तो मैं तो ऐसा ना कर पाऊंगा। तुम रिव्यूज़ को चेक करते रहो, ये तुम्हारी इच्छा है। अगर तुम्हें गलत कोई संस्कार पड़ गई है, ये कोई चीज़ को खरीदना थोड़ी है, ये तुम्हारे से कोई मोल थोड़ा ही मांगा जाता है। ये तुमको समझाया जाता है, बताया जाता है, मार्गदर्शन किया जाता है। अगर तुमसे मार्गदर्शन होता है तो ठीक, नहीं होता है तो ठीक। जिस राह पे चल रहे हो तो बढ़िया, नहीं चलते हो तो सबसे बढ़िया। लेकिन ये कमेंट्स सेक्शन को खोल देना, पागलों की भीड़ को आमंत्रित करना है जो अभी पहुंचे नहीं, और उनसे मैं व्यू मांगूं कि आपको कैसा लगा। तो आपको मैं भी कहता हूं कि जिस भी किसी आध्यात्मिक कहानी या चैनल के नीचे ये बात लिखी है, अगर आपको ये कहानी कैसी लगी, कहानी आध्यात्मिक, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। तो फिर इसने जब तुम्हारा ही सुझाव मांग लिया तो फिर इसकी प्रज्ञा खुद की क्या खाक हुई? यह तो खुद ही इज इन कन्फ्यूजन वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, कि क्या मैं सही हूं या गलत हूं। यह खुद ही दुविधा में है, तुमसे पूछ रहा है कि आपको कैसी लगी। आपको तो भाई कैसी भी लगे, हमको इससे कुछ लेना देना नहीं। हमने अपना पैगाम बिखेरना है। किसी को अच्छा भी लगेगा, किसी को बुरा भी लगेगा, किसी को ज़्यादा अच्छा भी लगेगा, हृदय की गहराइयों की, अंतरंग गहराइयों को छू लेगा, और किसी को बहुत बुरा भी लगेगा, गाली गलौच भी करेगा।
लेकिन उससे हमें कुछ लेना देना नहीं। हमने अपनी बात कहनी है, हम कह देंगे। करहीं आनंद सच्चा मन सो, सच खंड वसै निरंकार। आखिरी खंड आ गया, सच खंड वसै निरंकार। अब इसका खुलासा वक्त भी हो गया है, मैं कल के प्रवचन में करूंगा। अलग अलग तरह के रास्तों से चले हुए भगत जहाँ पर विश्राम करते हैं, वह है आपका केंद्र, यानी वो हो आप खुद। करहीं आनंद सच्चा मन सो, और वो ऐसा है केंद्र जहाँ पर आनंद की भरमार लगी है और आप आनंद की बूंद बूंद को तरस रहे हो, बड़े तड़पते हो उसकी याद करके। कितने वर्ष बीते, माला हाथ में पकड़े, कब वो वक्त आएगा जब माला हाथ से छूट के गिर पड़ेगा? कब वो वक्त आएगा जब आप जप के बिना हो जाओगे, जब आप खाली दिमाग के, खाली मन के विचार न चलेंगे? ऐसे इंतजार में बैठे रहते हो, वो आनंद की घड़ियां आपको छू नहीं पाती, जिसको बाबा कहते हैं करिए आनंद सच्चा मन सो। वो भगत जो तरह तरह के मार्गों से आते हैं, वो सच्चा आनंद इस स्थान पर आकर मानते हैं। उस स्थान पे पहुंच जाओ जहां सच्चा आनंद है, बस आपको सब कुछ मिल जाएगा। और एक साथ है सब सद है, उस एक के मिलने से बस सब मिल जाता है, फिर कुछ अनमिला बाकी रहता नहीं। धन्यवाद।